भीमा नाम का एक व्यक्ति जंगल के रास्ते सुंदर नगर जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक घना नीम का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी देर इस नीम के नीचे आराम कर लूं। बहुत थक गया हूं। जैसे ही वह नीम के नीचे बैठने लगा, तभी वहां एक इंसान की आवाज़ आई। नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। तभी भीमा ऊपर को देखता है तो उस पेड़ पर एक उल्लू बैठा होता है। वह कहता है, अरे तुम उल्लू होकर इंसान की आवाज़ कैसे निकाल रहे हो? तभी उल्लू कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम इस मेरे सवाल का जवाब दिए यहाँ से नहीं जा सकते। तभी भीमा वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर नहीं उठ रहे थे। तभी भीमा बोलता है, ठीक है, पूछो तुम क्या पूछते हो। तभी उल्लू कहता है कि एक सोने चांदी से भरा जंगल है, एक अंधेरे से भरा जंगल है। बताओ तुम कौन सा जंगल लेना चाहोगे? तभी भीमा कहता है, बस इतना आसान सवाल? अरे मैं तो सोने चांदी से भरा जंगल लूँगा। इतना कहते ही तभी उल्लू की आँख से एक तेज रोशनी निकलती है और भीमा के ऊपर पड़ती है, जिससे भीमा पत्थर का बन जाता है। वहीं सुंदर नगर के राजा अगले दिन अपने बगीचे में टहल रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। तभी उनकी पत्नी आती है और कहती है, महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों घूम रहे हो? तभी महाराज कहते हैं कि मेरा एक दूत दूसरे देश की खबर लेकर मेरे पास आ रहा था, लेकिन वह यहाँ नहीं पहुँचा। तभी राजा का मंत्री वहाँ आता है और कहता है, महाराज, गांव के कुछ लोगों ने भीमा को जंगल से के रास्ते आते हुए देखा था। तभी यह सुनकर राजा विक्रम चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि उस रास्ते में तो वही नीम का पेड़ पड़ता है जहाँ से लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। तभी राजा मंत्री को कहता है कि तुम पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि कल सभी गांववासी मेरे महल में एकत्रित हों। अगले दिन पूरे गांव के लोग महल में एकत्रित होते हैं और राजा अपने दरबार में आकर सभी से कहता है कि कोई भी गांव का व्यक्ति उस जंगल में नीम के पेड़ की तरफ नहीं जाएगा, और अगर कोई उधर जाता है तो आपका फ़र्ज है कि उन्हें भी वहाँ जाने से रोके। यह कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजा अपने कमरे में चिंता में घूम रहे होते हैं तो उनकी बेटी राजकुमारी रूपा वहाँ आती है और रूपा के साथ उसका पति राजकुमार, जो कि दूसरे देश का राजा है, वह भी आता है और कहता है, पिताजी, तुम इतनी चिंता में क्यों घूम रहे हो? तभी महाराज राजा अपने दामाद और पुत्री को सारी बात बताते हैं। यह सुनकर राजा विक्रम के दामाद कहते हैं, आप चिंता ना करें महाराज, अब इस उलझन को मैं सुलझाऊंगा। तभी महाराज कहते हैं, नहीं, वह बहुत खतरनाक रास्ता है। वहाँ पर जो उल्लू है वो बहुत अजीब सवाल पूछता है। अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। लेकिन राजा विक्रम के दामाद नहीं मानते और वह वहाँ जाने की जिद करने लगते हैं। तभी उनकी बेटी रूपा भी कहती है कि मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। चलते चलते वे वहाँ पहुँचते हैं तो नीम का पेड़ दिखाई देता है और नीम के पेड़ के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ तभी उल्लू आता है और कहता है, ओह राजकुमार, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तभी राजा का दामाद कहता है, ठीक है, पूछो। तभी वह पूछता है कि एक सोने चांदी से भरा जंगल है, एक अंधेरे से भरा जंगल है। बताओ तुम कौन सा जंगल लेना चाहोगे? तभी पीछे से रूपा अपने पति को कहती है, अरे यह तो बहुत आसान सवाल है। कौन मूर्ख होगा जो अंधेरे का जंगल लेगा? वह तो सोने चांदी का ही जंगल लेगा। लेकिन राजकुमार उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं, रूपा तुम चुप हो जाओ, मुझे इस सवाल में कुछ रहस्य छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। तभी राजकुमार कहता है कि मैं तो अंधेरे से भरा जंगल लूँगा। तभी उल्लू कहता है, तुमने सही सवाल का जवाब दिया, लेकिन यह तुम्हारे यहीं ख़त्म नहीं होगा, तुम्हें उस अंधेरे जंगल में जाना पड़ेगा। यह कहते ही उस नीम के पेड़ के पास एक दरवाज़ा खुल जाता है।
तब राजकुमार समझ जाता है कि यह वही रास्ता है जो अंधेरे के जंगल की तरफ जा रहा है। वह बिना सोचे अपनी पत्नी रूपा का हाथ पकड़ उस दरवाजे में घुस जाता है। जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो एक जंगल में अंधेरा ही अंधेरा होता है। वे दोनों आगे चलने लगते हैं तो तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वे उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि जंगल में एक गुफा है जिसमें एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा है और उसके अंदर बहुत सारे लोग कैद हैं, जिसमें राजा विक्रम का दूत विक्रम भी शामिल था। विक्रम राजकुमार और रूपा को देखकर कहता है, अरे राजकुमार, आप आ गए, हमें यहाँ से निकालो और हमें बचाओ। यह देखकर राजकुमार अपनी तलवार से जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है तो बहुत तेज़ से बिजली गिरने की आवाज़ आती है और राजकुमार झटका खाकर पीछे गिर जाता है और वहाँ से वह गुफा भी गायब हो जाती है जिसमें वह आदमी कैद थे। अब रूपा कहती है कि आप ठीक हो? राजकुमार कहता है, हाँ, लेकिन यह गुफा कहाँ गई? इतना कहते ही राजकुमार और रूपा अपने आप को एक तालाब के किनारे पाते हैं, जहाँ उन्हें एक बूढ़ी माँ बैठी दिखाई देती है। वह बूढ़ी माँ उस राजकुमार से कहती है, बेटा, तुम भी यहाँ उस सवाल के जवाब देकर ही आए हो ना? उसने कहा, हाँ मामा, हम उसी सवाल का जवाब देकर आए हैं। वह बूढ़ी अम्मा रवि राजकुमार को कहती है, बेटा, तुम इन लोगों को अगर बचाना चाहते हो तो इस जंगल के लास्ट में एक किला है। उस किले में एक तांत्रिक रहता है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। लेकिन राजकुमार कहता है कि उस तांत्रिक के पास क्या है? तभी वह बूढ़ी अम्मा बताती है कि इस जंगल में बहुत सुंदर जंगल हुआ करता था। यहाँ सूरज की रोशनी आया करती और यहाँ एक प्यारी सी जंगल की रानी रहा करती थी। जब एक बुरा तांत्रिक इस जंगल में आ गया और उसने उस लड़की को उल्लू बना दिया और इस जंगल पर कब्जा कर लिया और इसे अंधेरे का जंगल बना दिया। अब सारे लोग उसकी कैद में हैं। हाँ, पर तुम ध्यान रखना कि वह तुमसे भी एक सवाल पूछेगा। अगर तुम उसके सवाल का जवाब मत देना और उससे एक दूसरा सवाल पूछ लेना। जैसे ही वह उस सवाल का जवाब देने को सोचे तो तुम उस पर तुरंत ही वार कर देना और उन लोगों को बचा लेना। अब बेटा, तुम जाओ, देर मत करो। अब राजकुमार और रूपा दोनों वहाँ से जंगल की ओर चल देते हैं। चलते चलते उन्हें थोड़ी दूर बाद एक पुराना किला दिखाई देता है। तभी रूपा कहती है, देखो, यह वही किला है जिसने बारे में हमें बूढ़ी अम्मा ने बताया था। दोनों उसमें अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वह एक कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक काले कपड़े पहने हुए आदमी पूजा कर रहा है। वह कहता है, अरे, यह मुझे लगता है वही तांत्रिक है। तांत्रिक आंखें खोलकर राजकुमार को पहचान लेता है और कहता है, अच्छा, तुम राजा विक्रम के दामाद हो ना, जो यहाँ आए हो इन्हें बचाने? वह कहता है, तुम्हें कैसे पता? तांत्रिक बोलता है, मुझे सब पता है। तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, तभी उन्हें छुटा सकते हो। तभी राजकुमार कहता है, पूछो। तांत्रिक पूछता है कि बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? तभी राजकुमार चौंक जाता है और कुछ सोचने लगता है। जैसे ही राजकुमार सोचने लगता है, उसकी पत्नी रूपा वहाँ से गायब हो जाती है। तो वह तांत्रिक को कहता है, अरे, मेरी पत्नी कहाँ गई? वह कहता है, तुम्हारी पत्नी भी उन्हीं लोगों के साथ कैद हो गई। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो ऐसा नहीं होगा। इतना कह ही रहा तांत्रिक इतना बोल ही रहा था कि थोड़ी देर में राजकुमार और तांत्रिक अपने आप को किले की छत पर पाते हैं। राजकुमार कहता है, अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी तांत्रिक कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें लाया हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे और मैं तुम्हें यहाँ से गिराकर मार दूँगा और इस जंगल पर मेरा ही राज रहेगा। तभी राजकुमार कहता है, अच्छा, तुम हमेशा सबसे सवाल पूछते हो, मैं आज तुमसे सवाल पूछूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो सवाल का जवाब दो। तांत्रिक सोच में पड़ता है। तभी राजकुमार कहता है, बस इतनी सी बात से घबरा गए? तुम्हें लगता है सवाल का जवाब पता ही नहीं है। इसे बात सुनकर तांत्रिक को बहुत बुरा लगता है और वह कहता है, नहीं, मुझे सब कुछ आता है, तुम बताओ क्या पूछना चाहते हो? राजकुमार कहता है, तुमने मुझसे पूछा था कि आसमान में कितने तारे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं। यह तांत्रिक घबरा जाता है और सोचने लगता है, क्या करूँ?
तांत्रिक तभी राजकुमार के बालों की तरफ को देखता है और उन बालों को गौर से देखने की कोशिश करता है और सोचता है, गिनना चाहता है, लेकिन बालों को गिनने का समय तो बहुत लगता है। यह सोचते सोचते ही तांत्रिक सोच ही रहा था कि मैं अब बालों का क्या जवाब दूं। तभी तुरंत राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक की गर्दन पर वार किया। इससे ही तांत्रिक की गर्दन कटकर नीचे गिर गई। जैसे ही तांत्रिक नीचे गिरा, किले में सभी कैद और साथ ही राजकुमार की पत्नी रूपा सभी आज़ाद होकर राजकुमार के सामने आ जाते हैं। जैसे ही सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप को उसी नीम के पेड़ के पास पाते हैं जहाँ वह उल्लू था। अब सभी लोग राजकुमार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वह उल्लू उड़कर आता है। उल्लू उड़कर जैसे ही पेड़ के नीचे बैठता है, वह उल्लू एक सुंदर राजकुमारी में तब्दील हो जाता है। तभी वह राजकुमार का धन्यवाद करती है और कहती है, राजकुमार, मैं एक जंगल की राजकुमारी थी जिस तांत्रिक ने मुझे उल्लू बना दिया, और आज तुमने हमें बचाकर हम पर बहुत एहसान किया है। यह सुनकर राजकुमार रूपा दोनों ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, एक राजा होने के कारण हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी प्रजा का ध्यान रखें। यह कहकर राजकुमार राजा के दूत भीमा को लेकर और अपनी पत्नी रूपा को लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा विक्रम को सारी बात बताते हैं। राजा विक्रम यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपने दामाद का धन्यवाद करते हैं। अब सुंदर नगर में सब कुछ ठीक हो गया था और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।